सब कहते हैं फुकेत की जो ट्रिप है वो काफ़ी चीप रहती है। तो हमारी जो कॉस्ट लगी वो अप्रॉक्सिमेटली 2 लैक्स लगी है। तो अब आप बताइए क्या ये चीप थी या नहीं थी? सो हे एवरीवन बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बताऊँगा हमारा फुल फुकेत में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर वाइज़ कितना कहाँ पर लगा है। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख रुपीज़ लगे हैं, तो आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं वो होता है फ्लाइट। तो पहला फ्लाइट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गाइस कि आप कौन से सुबह लेते हैं, इवनिंग में लेते हैं, वीकडे पे लेते हैं, वीकेंड पे लेते हैं। तो हमने तो थोड़ा ना अपना फीज़िबल टाइम का देखा कि भाई दिन में ट्रैवल का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ से भी जब आए वो भी दिन में आए। तो ऐसे कोई हमने पीक टाइम पे नहीं करी, एकदम मॉर्निंग, एकदम नाइट की, एकदम सुबह-सुबह पहुँचे। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट लगी वो लगी 70,000। इसमें इंक्लूडेड क्या है, इंश्योरेंस है, प्लस जो हमारा होता है लेट कि भाई उसमें अगर लेट हो गए, लगेज लॉस्ट हो गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, तो वो उसका भी कवर्ड था। तो इसमें इंश्योरेंस विद फ्लाइट एंड ये आने-जाने की दोनों है फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली टू फुकेत दोनों इंक्लूडेड है। तो 2 पर्सन का मैं बता रहा हूँ आपको टोटल 2 पर्सन, तो हमारी कॉस्ट लगी फ्लाइट की 70,000। तो बेस्ड ऑन आपके ऊपर है कि आप कैसे फ्लाइट बुक करते हैं, सस्ती, महँगी दोनों ही अवेलेबल है। सेकंड चलेंगे गाइस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है होटल। तो होटल का जो हमारा आया 10,000 पर डे। तो ये आपके ऊपर है, अगेन आप महँगा कर सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं, पर हमने जो बुक किया था 10,000 किया था, तो हमारा बिल्कुल मतलब ऐसा था कि बहुत लग्ज़री भी नहीं, बहुत बेकार भी नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट था। तो ऐसे 6 डेज़ के लिए हम रुके तो हमारा 60,000 का ये खर्चा आ गया। देन उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट रहता है वो है कैब, स्कूटर, जैसे भी आप जाते हैं। तो कैब, स्कूटर जो भी आपको हायर करना है वो कर सकते हैं। तो कैब कहाँ चाहिए, जैसे हमने एयरपोर्ट ट्रांसिट चाहिए थी, राइट? स्कूटर जो हम पूरे में घूमे, राइट? तो ये सब मिला के हमारा जो बना वो बना 9,500। तो अप्रॉक्सिमेटली इसे भी 10,000 पकड़ लेते हैं। अब इसमें आपके ऊपर है कि आप कैसे बार्गेन करते हैं, क्या हायर करते हैं। लग्ज़री स्कूटर्स भी थे, थोड़े सस्ते स्कूटर्स भी थे, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देन अगर मैं फूड का बताऊँ, तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ गाइज़, क्योंकि ये तो हमें रिक्वायर्ड होता ही होता है। तो फूड में अगर मैं बात करता हूँ ब्रेकफ़ास्ट की, तो वो हमारा इंक्लूडेड था। लंच में आता था 1,000 टू 1,500 रुपीज़, मैं रुपीज़ में बात कर रहा हूँ गाइज़। एंड जो डिनर में भी ऐसी 1,000 टू 1,500 रुपीज़। तो अगर 6 डेज़ की मैं बात करूँ तो ये हमारा मोटा-मोटा 18,000 हो जाता है। तो ये हो गया 18 के। तो 18,000 ये हो गया। तो ये चीज़ थी मेन, करेक्ट? तो मैं हाइलाइट कर देता हूँ, 10,000 ये हो गया, 18,000, 60,000 एंड ये 70,000। तो ये तो बेसिक है गाइज़, इसके अलावा तो आप चल ही नहीं सकते। अब उसके ऊपर आते हैं एक्टिविटीज़। तो गाइज़ जो मेन एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं वो है फीफी आइलैंड, एंड देन उसके बाद है वो टाइगर वाला जो आपने हमारी वीडियोस देखी। फीफी आइलैंड का जो ट्रांसिट ही है ना गाइस, फुकेत टू फीफी आइलैंड, आइलैंड जाने का ही 2 पर्सन का 9,000 चार्जेस, स्पीड बोट का। फेरी और उसका अलग-अलग चार्ज है, बट स्पीड बोट का 9,000। एंड उसके बाद जो आप अलग-अलग आइलैंड्स में जाएँगे ना गाइस, उसकी अलग कॉस्ट है। तो अलग कॉस्ट मतलब अराउंड 12,000 वो चार्ज कर रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ जहाँ-जहाँ आइलैंड्स में मैं गया, मैंने अपना बताया। तो फीफी आइलैंड का ही 20,000 का कवर हो गया। अगर मैं बात करूँ एक्टिविटीज़ में, तो फीफी जो मतलब कहते हैं ना मस्ट है ना? इसके बिना तो हम कहीं जाते ही नहीं। मतलब अगर फुकेत गए तो फीफी नहीं गए तो बेकार है, करेक्ट? मतलब ये कहते हैं। तो इसका 20,000 का खर्चा लगा। उसके बाद आपने देखा जो टाइगर के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, तो सेकंड एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी बता रहा हूँ गाइस, वो टाइगर वाली, उसके हमारे पड़े 10,000। तो इसमें क्या था कि जो फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी और जो हम फॉरेस्ट सफारी गए, फॉरेस्ट सफारी मतलब जो उस टाइगर पार्क में जो सफारी था, तो ये सब इंक्लूड करके हमारा 10,000 लगा। तो एक्टिविटीज़ में ये 2 मेन आइटम थे। और यही बड़े फ़ेमस आइटम है। मतलब कोई जाता है ना थाईलैंड, फुकेत, तो कहते हैं, "अरे! तुमने टाइगर का फ़ोटो नहीं खिंचाई है, वहाँ पर टाइगर पार्क नहीं गए।" एंड फिजी आइलैंड तो गाइस आपको पता ही है कितना फ़ेमस है। तो इसको भी मैं एक तरह से मैंडेटरी मान लेता हूँ, क्योंकि आप घूमने जा रहे हैं, ये फ़ेमस चीज़ कवर नहीं करेंगे तो बेकार ही है। उसके बाद गाइस बीचेस वगैरह पे तो कोई चार्जेस लगते नहीं है। एंड जो अदर चार्जेस होंगे जैसे सिम, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से बनवा के गया था, तो उसका भी कुछ खर्चा रहता है, सिम का खर्चा रहता है,
मैं यहाँ से इंडिया एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट से वापस आया, मतलब ये वो। तो ये सब खर्चा मिला के देख सकते हैं गाइस, ये 30,000 हो गया, ये 70,000, 1 लाख रुपीज़ हो गया, ये 1,70,000 हो गया, ये 1,80,000 हो गया एंड 18,000 2 लाख हो गया, है ना? ये बेसिक खर्चा हमारा 2 लैक्स हो गया। तो गाइस अब इसमें क्या है, आप महँगा भी कर सकते हैं, सस्ता भी कर सकते हैं। अब मैं सस्ता बताता हूँ, सस्ता कैसे होगा? ये 70,000 की फ्लाइट है गाइस। हमने तो देखो कितना टाइम का वो था बाउंड ना कि भई हमें दिन-दिन का ही कवर करना है क्योंकि हम नए थे। अब हो सकता है कोई सोचते कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फ्ला और इंश्योरेंस भी ना लो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस लेना ही मैंडेट है ना? तो अप्रॉक्सिमेटली अगर 2 पर्सन जा रहे हैं, तो अराउंड ये फ्लाइट ना 40 टू 50,000 में हो सकती है। तो यहाँ पर अराउंड 20,000 ईज़िली बच सकते हैं फ्लाइट में। होटल में गाइस जैसे हमने 10,000 का किया है, इसमें भी बहुत पैसे बच सकते हैं। अब अगर आप 8,000 का मान लीजिए, 7,000 कर लीजिए, बहुत अच्छे-अच्छे होटल से मैं मना नहीं कर रहा। 7,000, 8,000, इवन जो आइबिस है ना, आइबिस आप सर्च कर लेना, आइबिस फुकेत, वो भी 5,000 में आ जाता है। तो पहले बुक कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाता है। तो अराउंड मैं मान लूँ 7,000 भी, तो 3,000 अगर बच रहे हैं, तो 6 3 18, तो 18,000 इसी में बच जाते हैं। 20,000 20,000 ये बच गया 40,000। तो ये तो मेन बचाने के हैं। बाकी मैं बात करूँ ब्रेकफ़ास्ट, डिनर, तो ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूड है ही, लंच और डिनर में आपके ऊपर है, आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते। बाकी एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी गाइस मार्जिन मत करना क्योंकि वहीं पर आप घूमने जा रहे हो। अगर वही चीज़ें कवर नहीं करोगे तो फ़ायदा ही क्या है फिर जाने का। उसमें पैसे मैं सजेस्ट करूँगा मत बचाना, जितना एक्सप्लोर कर पाओ उतना एक्सप्लोर करना। तो ये 2 चीज़ें, फ्लाइट और होटल, जहाँ पे आप 40-50 हज़ार रुपए बचा सकते हो। खाने-पीने में थोड़ा इंडियन रेस्टोरेंट ना जाओ तो पैसे और बच जाएँगे, नॉर्मल वहाँ का खाओगे तो ओके है, मतलब वहाँ पे आप चिकन वगैरह खा सकते हो, नॉर्मल खा सकते हो, तो पैसे उसमें बच जाते हैं क्योंकि आप वहाँ जहाँ का भी लोकल खाओगे ना, वहाँ कोई ज़्यादा महँगा नहीं होगा। वहाँ पे भी इंडियन ढूँढोगे तो फिर वो महँगा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके पैसे बच सकते हैं। तो हमारे अप्रॉक्सिमेटली 2 लैक्स लग गए टोटल, पर ये ट्रिप आप अगर थोड़ा ऊपर-नीचे करना चाहो तो 1.4 1.5 में ईज़िली आप 5 टू 6 ईयर्स का कवर कर सकते हैं। सो गाइज़ ये है कुछ डिटेल स्ट्रक्चर। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन्स हो कि कहाँ पर क्या लगा, कैसे क्या करें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ऐड करना और मैं बिल्कुल उस पे रिप्लाई करूँगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।